अरे देखो 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 7 मेडल आए हैं, एक भी गोल्ड मेडल नहीं आ पाया। कितनी शर्म की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और ऐसा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, शांति से ठंडा पानी पीजिए और विचार करिए बैठकर शांति से कि दरअसल सिचुएशन क्या है। पहला तो आप ये समझिए, और इंश्योरेंस के रेफरेंस में इसको किस तरह से समझा जाए, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, जनसंख्या को एक बार के लिए साइड में छोड़ देते हैं। हम पहले समझते हैं कि लोग कितने गए। वहाँ पर 117 लोगों की टीम हमने भेजी, तो उसमें से 7 मेडल आए। 5% कन्वर्जन रेशो एक एवरेज अपन मान के चलते हैं। तो यही तो सेल्स में होता है, यही तो आपके साथ होता है कि अगर आप 117 लोगों को कॉल करेंगे, 7 लोग इंश्योरेंस लेंगे आपसे। ठीक है, जनसंख्या कितनी भी हो, अप्रोच कितने लोगों को किया गया है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर हमें मेडल चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 70 मेडल चाहिए, तो क्या हम 117 की जगह 117 की जगह 1170 इतने लोगों को भेज दें? तो कन्वर्जन रेशो के हिसाब से आ जाएंगे 70 हमारे पास। हाँ, नहीं, हर जगह पर ये फॉर्मूला लागू नहीं पड़ता है। वहाँ लागू नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ लागू पड़ता है। वहाँ क्या लागू पड़ता है मैं अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस में अगर आपको 70 लाइफ करनी है तो और 117 लोगों से मिले 7 लाइफ हुई, तो अगर ये 70 करनी है तो इधर 1170 लोगों से मिल लीजिए। अगर यहाँ 700 करनी है तो 11700 लोगों से मिल लीजिए। समझ में आ रहा है? ये कंट्रोल आपके पास है। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सफिशियंसी यानी पर्याप्त, मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी यानी बेहतरीन एफिशिएंटली कॉल किया आपने, एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसिस्टेंसी यानी लगातार कॉल किया, मूड के हिसाब से नहीं, लगातार कॉल किया आपने, एक भी दिन गैप नहीं जाने दिया, प्रोफेशनल्स की तरह काम किया आपने। ठीक है, तो वहां पर लेकिन क्या हम यहां पर नंबर्स बढ़ा सकते हैं? कॉल बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ कॉल बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या हम वहां पर खिलाड़ी बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। जितने भी खेल हैं, हर खेल के लिए आप अब लिमिटेड खिलाड़ी भेज सकते हैं ना। वहां पर 1100 लोग नहीं, 11,000 लोग नहीं भेज सकते। तो वहां पर दूसरे देशों का कन्वर्जन रेशो ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो एफिशिएंट है ज्यादा। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है सर, हमारे देश में एफिशिएंट क्यों नहीं है? समझिए, हर देश का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, और हर देश की एक परंपरा होती है। हमारे यहाँ पर परंपरा क्या है? हमारे यहाँ पर परंपरा है कि खेलोगे पढ़ोगे बनोगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये मेंटेलिटी से जब बच्चे को बड़ा किया जाता है, जब ये बात की जाती है उससे कि देखो भैया पढ़ाई पहले। मेरा बच्चा भी डीपीएस में पढ़ता है और बास्केटबॉल में बहुत अच्छा है, स्कूल की टीम में है वो। पर मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी मैंने उसको ये बोल रखा है, भैया पहले पढ़ाई, बाकी सब चीज़ें साइड में। क्योंकि यहाँ पर क्या खेल में करियर बनाया जा सकता है? हमारे देश में पारंपरिक रूप से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भले ही सबसे पॉपुलर क्रिकेट का खेल हो, भले ही सबसे ज़्यादा साधन सुविधाएं क्लब फैसिलिटीज़ क्रिकेट को हो, लेकिन फिर भी क्रिकेट में करियर हमारे परंपरा में, हमारी सोच में ही नहीं आता है वो। तो जो देश है हमारा, उसका स्वभाव कैसा है? परंपरा कैसी है मैंने आपको बता दिया, उसका स्वभाव कैसा है उसको समझना पड़ेगा। हाँ, इसको दूसरे तरह से बताता हूं मैं। एक बार एक मछली थी, वो रो रही थी, बहुत रो रही थी, मछली बहुत रो रही थी। तो पूछा कि भाई तू रो क्यों रही? अरे मेरा बच्चा एकदम नालायक, एकदम नालायक, नाक कटा दिया उसने खानदान का। अरे क्या हुआ? बोले स्कूल में फेल हो गया, 0 लास्ट नंबर आया। वो स्कूल में खेल हुआ था, उस खेल में लास्ट नंबर आया। कितने खिलाड़ी थे? बोले 10 खिलाड़ी थे, उसमें लास्ट नंबर आया। अरे रे रे, कौन सा खेल था? बोले पेड़ पर चढ़ने वाला खेल था। भैया मछली बनी ही नहीं है पेड़ पर चढ़ने के लिए। ठीक है, तैरने में पक्षी और जानवर है वो मछली से हार जाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत को आप गाली देते रहे या मन में गिल्टी फील करते रहे, जैसे लोग करवाते रहते हैं। अरे भारत में तो देखो इतना सब कुछ होने के बाद, 150 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद भी 5 मेडल को, 1 गोल्ड मेडल को तरस जाता है ये देश। भैया विश्व की टॉप 50 कंपनीज जो है ना, उनके सीईओ भारत के हैं। वर्ल्ड बैंक का जो हेड है वो भारत का है। समझ में आ रही है? वो फ्रांस का नहीं है। वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनका सीईओ फ्रांस का नहीं है, चाइना का नहीं है, अमेरिका का नहीं है। हम लोग जो हैं, भारत के जो लोग हैं, पारंपरिक रूप से हजारों सालों से किस चीज में एक्सपर्ट हैं?
किस चीज़ में एक्सपर्ट है? हम मैनेज करने में, लीड करने में एक्सपर्ट हैं, इनोवेशन में एक्सपर्ट है। पूरी सिलिकॉन वैली भारत चला रहा है। वो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, इसलिए गूगल मार्केटिंग, फेसबुक बनाया, गूगल बनाया, ये सब पीछे जो बैकएंड जो है स्किल भारत हम मलमल ऐसा बनाते थे कि एक अंगूठी में से निकल जाता था मलमल का पूरा थान, है ना। हम स्किल वाले लोग हैं, इनोवेट किया हमने बहुत सारी चीजें, लेकिन मार्केटिंग में नहीं है हम लोग। ठीक वैसे ही खेलों में भी नहीं है, समझिए इस चीज को। और 1000 साल की गुलामी के बाद फॉलोअर बन गए हैं मोटे मोटे तौर पर, डेयरिंग नहीं आई है। इसीलिए मैं भी मेरे बच्चे को बोलता हूँ कि रिस्क नहीं भैया, पहले पढ़ाई। और आप भी अपने बच्चे को बोलते हो, भारत का एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को ये बोलता है पढ़ाई पहले, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी दिखती है, उसको मिलती है कि नहीं मिलती है मैटर ऑफ डिस्कशन हो सकता है, क्योंकि 1000 साल की गुलामी के बाद सिक्योरिटी फर्स्ट ही मेंटेलिटी हो जाएगी। दूसरा आप देखिए, मुझे बताइए फ्रांस की कबड्डी की टीम कैसी है, कौन है उसमें, कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? चाइना की कबड्डी की टीम और अमेरिका की क्रिकेट टीम, चाइना, फ्रांस, पूरे यूरोप की क्रिकेट नहीं है, वो लोग, भारत है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है क्रिकेट में, लेकिन बाकी देशों का नहीं बजता है, क्योंकि वहां का, उनका देश का स्वभाव अलग तरह का है, परंपराएं अलग तरह की है। हमारे देश का स्वभाव अलग है, परंपराएं अलग तरह की है। भले ही हम 10 सालों से खेल महाकुंभ के नाम पे या खेलों के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, उसके बावजूद भी हमें 100 साल लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने, क्योंकि हमारी नेचर का हिस्सा नहीं है वो। समझ में आ रही है? सो ये गिल्टी फीलिंग करने की जरूरत नहीं है अपने को, अरे सर इतने ही मेडल जीते, एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो चाइना ने 24 गोल्ड मेडल जीत लिए, अमेरिका ने 34 जीत लिए, तो उनका सीईओ उन्हीं की देश में, उन्हीं की छाती पे पड़ी हुई कंपनी का हेड भारत का है, क्योंकि वो हमारी नेचर को सूट करता है। उसमें हमारे आधा अमेरिका जो है वो इंडियंस के कब्जे में है। आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, कितने डॉक्टर्स हैं जो भारत के हैं, कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो भारत के हैं। मॉडल्स, अमेरिका में मॉडल्स जो है 60% मॉडल वो पटेल कम्युनिटी के पास है। आप समझिए इस चीज को। केन्या में जितना भी हार्डवेयर का काम है, अब चाइना ने ओवरटेक करना शुरू कर दिया, अदरवाइज भारतीय छाए हुए हैं सब जगह पे। आज ऋषि सुनक बने थे ना लंदन के प्रधानमंत्री। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उस समय तो नहीं रोने बैठ गए, अरे सर नहीं। हर राष्ट्र का अपना एक स्वभाव होता है, हमारे स्वभाव के हिसाब से हम दुनिया में डंका बजा रहे हैं, और उसका परिणाम है लोगों को सहन नहीं हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को और उधर अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को सहन नहीं हो रहा है। इसीलिए कभी सोरोस आ जाता है, कभी हिंडनबर्ग आ जाता है, और सब दुनिया जहान की तकलीफें करने की कोशिश करते हैं लोग, हमारी स्पीड को रोकने की कोशिश करते हैं, रोक नहीं पाएंगे। सो अपने अंदर से गिल्ट निकाल दीजिए कि अरे सर हम लोग तो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। कोई बात नहीं, आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, आप सोचिए कि ओके ठीक है मैं जब इंश्योरेंस बेचने के लिए जा रहा हूं, अगर सम एश्योर्ड जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का हुआ तो मैं उसको गोल्ड मेडल पॉलिसी मानूंगा अपने लिए। अगर सम एश्योर्ड 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में हुआ तो मैं उसको मेरे लिए सिल्वर मेडल पॉलिसी मानूंगा, और अगर 50 लाख से कम हुआ तो ब्रॉन्ज मेडल मानूंगा। आपने अपने लिए कितने मेडल जीत लिए भैया 2024 में या 2023 में? समझ में आ रही है? खिलाड़ियों को हम बाद में बोल देंगे। तो ये जो रील कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, अरे देखो अरे देखो अरे देखो, ये लोगों की हिस्ट्री ही ऐसी है। वो मोदी को भी गाली देंगे, देश को भी गाली देंगे, संस्थाओं को भी गाली देंगे, अपने घर वालों को भी देंगे, समाज को देंगे, सिस्टम को देंगे, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो गिल्ट ट्रिप पे है। और ये वो लोग होते हैं जो उनको न कह दिया जाए, होता है चोर होता है ना, वही सबसे ज्यादा चोर 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 चिल्लाता है जोर से, ताकि उस पर शक नहीं जाए। तो कोई उसको नहीं बोल दे कि तूने क्या किया, इससे पहले वो दूसरों के ऊपर। अब अगर कोई बोल देता देख तुम बदला ले रहे हो, तुम बदला ले रहे हो, बदला नहीं ले रहे भैया, तुम शांति रखो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, है ना। हम बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमने, और जिन जिन क्षेत्र में हमारी मास्टरी है, हम सिद्धहस्त हैं, उनमें वर्ल्ड में डंका बजता है हमारा।
और हर व्यक्ति का हर चीज में डंका बजे जरूरी नहीं है। समझ में आ रही? अमेरिका का अपना लो, फिर तो आप ऐसा बोलो कि जो बेसबॉल है उसमें तो भारत का नंबर ही नहीं है, फिर तो कर लो सुसाइड। रग्बी जो है वो भारत में पता ही नहीं, आधे से ज्यादा लोगों को रग्बी होती क्या है ना। वो उस देश का नेचर है, वहां पर जो खेला जा रहा है वो उस देश का नेचर है, वो है ना। ब्राजील जो है, अर्जेंटीना जो है, वहां पे लोगों के रग रग में फुटबॉल बहता है। वैसे भारत में क्रिकेट बहता है और उसमें है हम नंबर 1। भारत के लोगों में व्यवसाय बहता है, बिजनेस सेंस हमारा गजब का है। हम पुरातन समय से पूरे विश्व में हमारा व्यापार चलता था, हम एक्सपोर्टर थे और आज भी चलता है। 1000 साल की गुलामी से कम हो गया है, लेकिन हम वापस उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारी नेचर क्या है? एक व्यक्ति कविताएं लिखता है तो जरूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री में टॉप करेगा ही, वो कविताएं लिखने में टॉप करेगा। तो हमारा देश जो है वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा है, बहुत आगे बढ़ रहा है। सवाल ये है ही नहीं कि भारत ने क्या परफॉर्म किया या परफॉर्म नहीं किया, सवाल ये है कि आप अपने काम में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए। मेरा नंबर आपके पास है ही 9825600778। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे संपर्क में रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और गर्व करिए जो भी है आपके पास। 150 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन 150 करोड़ लोग, मैं सेल्स में कहता हूं ना कि टोटल क्वालिटी पीपल चाहिए आपको। आप इस चीज को क्यों मिस कर जाते हैं जब ओलंपिक की बात होती है? तो टोटल क्वालिटी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 70s में किसी ने आकर यूरेका फोर्ब्स से हमको सिखा दिया कि हर वो व्यक्ति जो इंसान टाइप दिखता है, 2 पांवों पे चलता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। फिर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज आ गई, MLM आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग आ गई, उन्होंने आकर बोला हर व्यक्ति चलता। क्या आप समझिए इस देश की विडंबना कि वो जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो नोट आ रहा है चलते हुए 2 पांवों पे आपके पास। नहीं, ये सोच को बदलना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो इंसान टाइप दिखता है, 2 पांवों पे चलता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है। इस देश में 80 करोड़ लोग तो सरकारी लाइन में खड़े होकर 5 किलो अनाज लेके खाते हैं। कैसे हो सकते हो आपके प्रोस्पेक्ट? फिर लोअर क्लास निकाल दीजिए जिसको सरकार ने सुविधाएं दे रखी है। फिर बाकी का मिडिल क्लास निकाल दीजिए जिसको आयुष्मान कार्ड दे रखा है भारत सरकार ने। गिने चुने लोग हैं आपके पास प्रोस्पेक्ट। और वही चीज आप क्या बात करते हो? आप एडवाइजर की लिस्ट देख लो निकाल के। IRDA कहता है 25 लाख एजेंट है, हर कंपनी बोलती है, LIC बोलती है हमारे पास 12 लाख एजेंट है, प्राइवेट कंपनी बोलती है हमारे पास 40। कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे यार? 25 लाख एजेंट नहीं है इंडस्ट्री में, 25 लाख लाइसेंस डाउनलोडेड हैं। काम तो 4,60,000 लोग ही कर रहे हैं जो इंश्योरेंस से कमा कर खाते हैं, इंश्योरेंस ही करते हैं। बाकी लोग तो इंश्योरेंस भी करते हैं वाले। आप अगर आप लीडर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आप चेक करिए आपकी टीम में कितने लोग हैं और एक्टिव कितने लोग हैं। या अगर आप लीडर नहीं है, एडवाइजर हैं, एजेंट हैं, आप अपने लीडर से पूछिए कि टीम में कितने लोग बोलेंगे 80 लोग हैं। काम कितने कर रहे हैं? 12 लोग कर रहे हैं काम यार। तो 80 में से 12 लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी धक्के दे के काम कर रहे हैं। काम एक्चुअल काम करने वाले 2-4 लोग ही हैं। तो फिर ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस खराब है तो क्या प्रॉब्लम है? तो ऑब्जेक्शन क्यों है भैया? सवाल क्यों उठ रहा है? 80-20 का फॉर्मूला तो है ना। आज जितने भी सरकारी अफसर, सरकारी ऑफिसेज है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 80% लोग सरकारी नौकरी चाहते ही इसीलिए हैं कि बैठे बैठे सैलरी मिले, कुछ काम ना करना पड़े। अदरवाइज सरकारी नौकरी में क्या है ऐसा कि काम ना करना पड़े, पैसा मिल जाए, है ना। तो देश तो 20% लोग ही चला रहे हैं। वैसे भी कोई भी कंपनी, कोई भी, हर जगह पर 20% लोग ही चला रहे हैं देश। कंपनी, काम, समाज, व्यवसाय, प्रतिष्ठान जो भी है, वो 80% लोग तो कंधे पे सवार हैं उनके, बाकी 20% के। उसकी वजह से स्पीड कम हो रही है उन 20% लोगों की। पर क्या कर सकते हैं? इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सारे सलाह सूचन दिए हैं। मैं और भी वीडियो बना दूंगा एडवाइस देने के लिए। मेरा पर्सनली मानना है कि IRDA को ये करना चाहिए कि जितने भी पार्ट टाइमर्स हैं ना, जो इंश्योरेंस भी करते हैं, सबके लाइसेंस करें। वो वैसे भी काम नहीं कर रहे यार, वो वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो लीडर से मिलता हूं, लीडर की ट्रेनिंग करता हूं, तो बोलता हूं टीम में कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। काम कितने लोग कर रहे हैं? 22 लोग कर रहे हैं। बाकी सबको टर्मिनेट कर दो। पूरी इंडस्ट्री में आप अंदाजा लगाइए, मैं जो कह रहा हूं वो 80
काम कर रहे हैं लोग 4,60,000, 25 लाख में से 5 लाख एक बार के लिए मान लेते हैं, बाकी 20 लाख लोगों को टर्मिनेट कर दीजिए, कचरा साफ कर दीजिए। परिणाम क्या होगा? ये जो 5 लाख लोग हैं इनका रास्ता साफ हो जाएगा। अभी पूरी इंडस्ट्री का कांड, मिस सेलिंग, जो भी प्रकार की तकलीफ आ रही है वो 20 लाख लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इंश्योरेंस से कमा के खा रहा है वो गलत नहीं करेगा, वो एफोर्ड नहीं कर सकता है गलत करना, मिस सेलिंग करना, पर उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं तो 20% बाकी के 20 लाख लोग ले जाएंगे। अच्छा, वो 20 लाख लोग हैं, वो क्यों कांड कर रहे हैं? क्योंकि उनको तो मेन इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है ही उनके पास। यहां से नहीं आया तो भी चल जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। उस चक्कर में नुकसान हो रहा है जो फुल टाइमर्स है उनका। तो जिस दिन IRDA को ये समझ में आ गई बात, पता नहीं कब आएगी, मंगल ग्रह से कुछ लोग आके समझाएंगे शायद, कि जितने IRDA को छोड़ो, अगर लीडर हैं तो आप अपनी टीम में करके तो देखो। जिस दिन नॉन परफॉर्मर्स को टर्मिनेट कर दिया, परफॉर्मर्स के लिए रास्ता हाईवे कर दो उसको। समझ में आ रही है? फिर सवाल ये भी आता है कि आप तो कहीं पार्ट टाइमर नहीं है, कहीं आप तो मिस सेलिंग नहीं कर रहे हैं, आप एजेंट हैं, झोला छाप, किधर से गुजरा था सोचा मिलता चलूं, या आप एडवाइजर हैं। इस विषय पर आपको अपने आप को कहीं ऐसा नहीं हो आपका पता कट जाए। तो क्या IRDA करेगा? पता नहीं। क्या लीडर करेगा? पता, कस्टमर करेगा। बहुत जल्दी कस्टमर को ये समझ में आ रही है, जो नई जनरेशन के लोग उनको समझ में आ रही है कि जो इंश्योरेंस भी करता है वो काम का नहीं है। एजेंटों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है, खत्म हो चुके हैं, पता चलना बाकी है बस उनको। सो प्रोफेशनल बनिए, अपने काम में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ एफिशिएंसी क्रिएट करिए, पर्याप्त कॉल करिए और लगातार कंसिस्टेंटली कॉल करिए। परिणाम क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ही प्रोडक्टिविटी। ऑल द बेस्ट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मेरा नंबर है ही आपके पास 9825600778। इस पर आप मुझे अपने काउंटर क्वेश्चंस भेज सकते हैं। थैंक यू।